देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और इनके काटने की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है, आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं बदलेगा। कोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या कहा, पूरी जानकारी आपको एक एक पॉइंट के जरिए देंगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों के हमले चिंताजनक है। नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण करेगा। रेबीज संक्रमित खूंखार कुत्ते वापस नहीं छोड़े जाएंगे। खतरनाक व्यवहार करने वाले कुत्तों के लिए अलग से शेल्टर होम तैयार किया जाए और खुली जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा सकता है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। अब तक सबसे बड़ा सवाल उठा था कि आवारा कुत्तों के हमले से किसी को चोट लगती है या मौत होती है तो जिम्मेदार कौन होगा, उस क्षेत्र का नगर निकाय या कुत्तों को खाना खिलाने वाले। कोर्ट इसलिए भी ऐसे मामलों को लेकर सख्त है क्योंकि घटनाओं को ग्राफ जो है वो नहीं थम रहा है। कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई बंद कर दी है, लेकिन कहा है कि वो 17 नवंबर को हर राज्य की कंप्लायंस रिपोर्ट देखेगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेशों को बरकरार रखा है। इसमें हर सार्वजनिक परिसर से कुत्तों को बाहर करना भी शामिल है। कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ अहम निर्देश दिए हैं। वो है, पहली चीज तो राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र एबीसी फ्रेमवर्क का पालन करें। दूसरा, हर शहर में इसके लिए सेंटर हो। तीसरा, कर्मचारियों को उचित ट्रेनिंग दी जाए। एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। एनएचएआई हाईवे से आवारा मवेशियों को हटाने के लिए कदम उठाए। गौशाला बनाई जाए, इन्हें वहां भेजा जाए। गंभीर रूप से बीमार और खतरनाक कुत्तों को मारने पर विचार हो। हमारे आदेशों के पालन में कदम उठा रहे अधिकारियों को उनका काम करने दिया जाए। उनके खिलाफ कोई अदालत अपरिहार्य स्थिति में सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देश भर से सामने आए डॉग बाइट के मामलों का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि डॉग बाइट की समस्या चिंता में डालने वाली है। राजस्थान के गंगानगर, सीकर, उदयपुर और भीलवाड़ा से हमें चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं। तमिलनाडु समेत पूरे राज्यों से भी ऐसे ही आंकड़े सामने आए हैं। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट में भी जनवरी से अब तक 31 डॉग बाइट की घटनाएं हुई हैं। विदेशी पर्यटकों को भी कुत्तों ने काटा है। देश भर में रेबीज से मौत की कई घटनाएं सामने आई है। अब जरा हम आपको आंकड़े बता देते हैं। वो ग्राफ जो सामने आया है आवारा कुत्तों के काटने का मामला, सिर्फ 2024 की सबसे पहले बात करूंगी। सिर्फ 2024 में ही आवारा कुत्तों के काटने से 37 लाख मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड देखें तो साफ पता चलता है कि देश में कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साल 2022 में कुत्तों के काटने की संख्या 21,89,909 घटनाएं हुई हैं। 2023 में बढ़कर यह ग्राफ 30,52,521 तक पहुंचा है। 2024 में कुत्तों के काटने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई और यह ग्राफ पहुंच चुका है 37 लाख के पार। आंकड़ों का ग्राफ बताता है कि देश में ऐसे मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर 2025 में सिर्फ जनवरी महीने की बात करें तो 1.25 लाख से अधिक केस सामने आए हैं। 2024 के आंकड़ों को देखें तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक कुत्तों का आतंक रहा है। यहां सबसे अधिक 4,85,345 मामले सामने आए हैं। कुत्तों के काटने के 4,80,427 मामलों के साथ तमिलनाडु दूसरे पायदान पर है। गुजरात तीसरे पायदान पर है, यहाँ 3,92,837 मामले हैं। कर्नाटक 3,61,494 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। बिहार 5वें नंबर पर है, यहाँ पर केस रजिस्टर्ड है 2,63,930। तो ये आंकड़े आपको साफ बता रहे होंगे आवारा कुत्तों ने कैसे आतंक मचाया है। छोटे बच्चे खास तौर पर आवारा कुत्तों के निशाने पर रहते हैं। बच्चों का घर से बाहर निकलना, कुत्तों का बच्चों को देखकर उन पर झपट्टा मारना और बच्चों की जान चले जाना। राजस्थान में तो हर दिन ऐसे केसेस अलग अलग जगह से सामने आते हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देखना होगा डॉग लवर्स इस पर क्या रिएक्शन करते हैं। लेकिन जरूरी है कि आवारा कुत्तों का कुछ तो बंदोबस्त हो, क्योंकि इससे कई लोगों की जान जा चुकी है। ये खतरनाक है, ये खूंखार हैं जो लोगों की जान ले रहे हैं। और ऐसे खतरनाक खूंखार कुत्ते अगर आवारा तरीके से शहर में घूमते रहे, रोड पर घूमते रहे, तो ऐसे न जाने कितने लोगों की और जान जा सकती है। आज क्या इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, मुझे अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार।